रामपुर गांव में प्रेमचंद नाम का एक हलवाई रहता था। प्रेमचंद की मिठाइयाँ गांव भर में प्रसिद्ध थी। वह जितनी भी मिठाइयाँ दिन भर में बनाता वह सब शाम तक बिक जाती। गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी प्रेमचंद की मिठाइयों के दीवाने थे। अरे प्रेमचंद भैया 2 किलो मिठाई पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरा भाई शहर से आया हुआ है, इसीलिए वह जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान से मिठाई लिए बगैर नहीं जाता है। हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। प्रेमचंद के हाथों से बनी हुई मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। प्रेमचंद बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई तैयार करता था। प्रेमचंद का बेटा रहीम भी उसी दुकान पर रहता था और अपने पिता की मदद करता था। एक दिन प्रेमचंद की दुकान पर पास ही एक शहर से मनोज नाम का व्यक्ति आता है। अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई तो लाजवाब है। शुक्रिया साहब, मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम इतना गजब का स्वाद कैसे लाते हो? साहब, मैं सभी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और देसी घी भी मैं घर पर ही बनाता हूँ। मेरे पास मेरी अपनी गाय है, उसी का दूध निकालकर शुद्ध देसी घी और खोया बनाता हूँ और उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ। अच्छा, तो क्या अगर मैं तुमसे रोजाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? चंद, मेरे पास तो जितना देसी घी और खोया होता है मैं उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ और वह सारी मिठाइयाँ तो मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती है। इससे ज्यादा मिठाइयाँ तैयार करना मेरे बस की बात नहीं है साहब। प्रेमचंद का बेटा रहीम भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद रहीम अपने पिता से बोला, पिताजी, वह व्यक्ति हमसे रोजाना 20 किलो मिठाई लेना चाहता है, तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? सोचिए, 20 किलो मिठाई अलग से बेचने पर हमें कितना मुनाफा होगा। बेटा, तुम तो जानते हो, मैं शुरू से ही अपने हाथों से और शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता हूँ। जितना देसी घी मेरे पास होगा मैं उतना ही मिठाइयाँ तैयार कर पाऊंगा ना। परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं और उससे ज्यादा मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। इससे हमारी मेहनत भी बचेगी और ज्यादा मुनाफा भी होगा। प्रेमचंद एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट वाली मिठाइयाँ बनाने के बारे में नहीं सोचा। बेटा, हमारे हाथों से बनी हुई मिठाइयाँ गांव भर में मशहूर है, क्योंकि हम उन्हें शुद्ध देसी घी से बनाते हैं। मुझे बाजार वाले घी और खोए पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पता नहीं इसमें कितनी मिलावट हो, परंतु पिताजी, जितना समय आप देसी घी और खोया बनाने में लगाते हैं, अगर उतना ही समय और ज्यादा मिठाइयाँ बनाने में लगाओगे तो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। कल से मैं बाजार जाकर देसी घी और खोया ले आऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रहीम धीरे धीरे प्रेमचंद को अपनी बातों में उलझा लेता है और बाजार से मंगाए देसी घी और खोए से मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। पिताजी, आज मैं बाजार से देसी घी और खोया ले आया हूँ। आज आप दुगनी मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाई देने का प्रबंध करें। तब मुझे कितनी मेहनत लगती, अब बाजार से घी और खोया लेकर हम आसानी से मिठाइयाँ बना रहे हैं और ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रेमचंद का काम बहुत ही अच्छा चल रहा। गांव में भी उसकी मिठाइयाँ बहुत बिकती थीं और शहर से भी ऑर्डर आते थे। देखते ही देखते प्रेमचंद पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को भी अपनी दुकान पर रख लिया। उसके द्वारा बनाई हुई मिठाइयों की मांग दिन व दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखकर रहीम प्रेमचंद से कहता है, पिताजी, हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगता है शहर के ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें बाजार से और खोया खरीदना पड़ेगा। ठीक है बेटा,
बाजार से बना बनाया हुआ खोया ले आओ और जितनी भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करो। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के पड़ोस में राघव नाम के हलवाई ने एक मिठाई की दुकान खोल दी। राघव अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में डिस्काउंट भी देने लगा। ओ भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज्यादा मिठाइयों खरीदेगा उसे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह राघव ने भी गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा दी और उसकी दुकान खूब चलने लगी। राघव एक चालाक आदमी था। उसने सोचा, यदि मैं प्रेमचंद की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। राघव ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है? जो तुम्हें सस्ते दामों पर प्रेमचंद को बेच कर आना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा, क्या समझे? मिलावटी घी से भरा कनस्तर आदमी प्रेमचंद की दुकान पर लेकर जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर कनस्तर बेच आता है। उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाकर काफी गांव वाले बीमार पड़ जाता है और प्रेमचंद की दुकान बंद हो जाती है। राघव से कंपटीशन करोगे? अब आए अक्ल ठिकाने बाप बेटे की। हा हा हा। रहीम को एक दिन वही आदमी मिलता है जिसने उसे घी बेचा था। ये आदमी होना जिसने मुझे नकली घी बेचा था। तुम्हारे उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच बताओ, वह मिलावटी घी तुम कहां से लेकर आए थे? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।